आज मैं मारुबोजू के बारे में बताने जा रहा हूँ। मारुबोजू बताने से पहले कैंडलस्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉक्स मार्केट में नए हैं। थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुबह 9:15 पे स्टॉक का जो प्राइस रहता है उसे ओपन कहते हैं। फिर वो जब नीचे की तरफ जाती है लोएस्ट प्राइस पे, जब वो जाके बाउंस बैक करती है तो जो लोएस्ट प्राइस होती है उसे कहते हैं लो। ठीक है, उसके बाद जब ये हाईएस्ट प्राइस तक पहुंचती है उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, तो जो दिन भर में जो हाईएस्ट प्राइस रहता है उसे कहते हैं हाई। एंड जब शाम को 3:30 बजे मार्केट स्टॉक का जो प्राइस जिस प्राइस पे क्लोज होती है उसे कहते हैं क्लोज। इस कैंडल का कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि इस क्लोजिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। मैं सुबह का जो प्राइस था वो क्लोजिंग प्राइस से छोटा है, मतलब 3:30 बजे के प्राइस से छोटा है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि 9:15 पे स्टॉक का प्राइस जिस प्राइस पे ओपन हुई से ओपन करें, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, हाई लगाया तो ये हाईएस्ट प्राइस हाई हो गया, फिर सेलिंग प्रेशर आई, स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा, लोएस्ट प्राइस तक गया, थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, तो दिन भर में जो लोएस्ट प्राइस थी उसे लो कहा और 3:30 बजे जिस प्राइस पे क्लोज हुई उसे क्लोज कहें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल एंड ये रेड कैंडल। एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सुबह 9:15 में लेट से 10 रुपये स्टॉक का प्राइस था, तो ओपन प्राइस हो गया तुम्हारा 10, फिर लो लगाई 5 रुपये तक गई स्टॉक का प्राइस, तो वो हो गया तुम्हारा लो प्राइस। फिर हाईएस्ट प्राइस तक गया, लेट से 25 तक गया, तो उसका जो हाई होगा वो होगा 25। फिर 3:30 बजे तक जो प्राइस थी वो थी 20, तो क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपका ओपन लो हाई क्लोज। अब चलिए समझते हैं मारुबोजू के बारे में। इस कैंडलस्टिक में आप देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर की तरफ एक लकीर है, नीचे की तरफ एक लकीर है। तो मारुबोजू के केस में ना ये लकीर नहीं होती, इसमें हाई और क्लोज दोनों प्राइस इक्वल होते हैं, ओपन एंड लो दोनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स नो पुच, ना तो ऊपर की तरफ ना तो नीचे। इसे कहते हैं बुलिश मारुबोजू, इसे कहते हैं बेयरिश मारुबोजू। एग्जांपल ले लेते हैं बुलिश मारुबोजू। यार ये जो इसका एक पूंछ नीचे की तरफ है नहीं, ऊपर की तरफ है लेकिन नेग्लिजिबल है, तो ये हो गया तुम्हारा बुलिश मारुबोजू कैंडल। बेयरिश मारुबोजू कैंडल हो गया तुम्हारा ये, इसके ऊपर की तरफ ना तो पूछ है ना तो नीचे। ओपनिंग प्राइस इक्वल टू ओपनिंग प्राइस इक्वल टू लो एंड हियर क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू हाई। तो ये आपका हो गया बेयरिश मारुबोजू। इससे मारुबोजू को लोग चार्ट में 4 तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द बुलिश मारुबोजू इन अप ट्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि जो अप ट्रेंड में अगर बुलिश मारुबोजू बनता है तो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। इट मीन्स अगर स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बुलिश मारुबोजू इन डाउन ट्रेंड, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स होगा, मतलब बुलिश मारुबोजू इन डाउन ट्रेंड, तो इसमें ट्रेंड रिवर्स होगा, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट विल रिवर्स इट्स ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। बेयरिश मारुबोजू इन अप ट्रेंड, मतलब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होगा। अगर स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में था तो ये डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। बेयरिश मारुबोजू इन डाउन ट्रेंड मतलब मोमेंटम कंटिन्यू, स्टॉक का प्राइस सेल हो रहा तो अगर बेयरिश मारुबोजू बना तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। चलिए 1 बाय 1 करके चार्ट के थ्रू समझते हैं। बुलिश मारुबोजू इन अप ट्रेंड, ठीक है। समझने से पहले थोड़ा सा बस बता देता हूँ बेसिक आइडिया कि अप ट्रेंड होता क्या है, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि जैसे आप लोवेस्ट पॉइंट कनेक्ट करोगे ना तो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। ओके, और डाउन ट्रेंड क्या होता है, आप हाईएस्ट पॉइंट कनेक्ट करो एक लाइन के थ्रू, तो इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। अब समझते हैं बुलिश मारुबोजू इन अप ट्रेंड। ओके, यहाँ पे अगर आप लोएस्ट पॉइंट कनेक्ट करोगे तो इधर जो लाइन बनेगी वो ऊपर की तरफ बनेगी, तो ये हो गया तुम्हारा अप ट्रेंड। अब जैसे यहाँ पे एक मारुबोजू बना
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी बना तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो ये हो गया आपका बुलिश मारुबोजो इन अप ट्रेंड। नेक्स्ट है बुलिश मारुबोजो इन डाउन ट्रेंड, मतलब ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, अभी इसका हाईएस्ट पॉइंट कनेक्ट करो तो ये जो लाइन बनेगी वो स्लाइटली डाउन डाउन की साइड जाएगी। अब यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो बुलिश मारुबोजो है, मतलब यहाँ नाक के बराबर पूंछ है, मतलब लकीर है जो भी, और इधर इधर भी कुछ शैडो है नहीं, तो इट मीन्स यहाँ से ना ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ से डाउन ट्रेंड थी और यहाँ से जो स्टॉक का प्राइस है वो अप ट्रेंड में हो जाएगा। थर्ड वन होता है आपका बियरिश मारुबोजो इन अप ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, बियरिश मारुबोजो इन अप ट्रेंड, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अप ट्रेंड बियरिश मारुबोजो, तो यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में थी। ठीक है, यहाँ पे बियरिश मारुबोजो बनी। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड से हो गया तुम्हारा डाउन ट्रेंड, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। बियरिश मारुबोजो इन डाउन ट्रेंड, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर मार्केट गिर रहा है और बियरिश मारुबोजो बना तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर और आएगी और मार्केट फर्दर डिक्लाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ जैसे बियरिश मारुबोजो बना तो यहाँ से वो फर्दर डिक्लाइन होगी, यहाँ पे बियरिश मारुबोजो बना तो यहाँ से फर्दर डिक्लाइन होगी। अब चलिए चार्ट में समझते हैं इसका यूजेस। ठीक है, निफ्टी आईटी इंडेक्स ले लेते हैं। अब ये अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करूँ, तो ये अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे अगर ये मारुबोजो बना है तो इसका मतलब यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।